कि हमने देखा कि माजी में अगर किसी ने कदम बढ़ाया है तो नवाज के दौर में ऐसा होता है कि वहां से पीएम मोदी आते हैं पाकिस्तान बगैर बताए आते हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता दुनिया में कि प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से जो है दोस्ती की बिना पर आ जाए। मेरी नजर में 2022 में भी मोदी है, उसने एक होप दी है, खुशी दी है, इसलिए वो हीरो है। और मोदी उस वक्त अफगानिस्तान में और मॉस्को में तकरीरें करके पाकिस्तान के खिलाफ इतना कुछ बोल के आया था कि थोड़ी सी गैरत होती, आदमी कहता मैं इससे नहीं मिलूंगा। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी अगर थोड़ा सा वो दिखाए तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं सर? जिस तरह मैं जब देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जब टेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले कॉल आती है मोदी साहब की तरफ से। अब मैं ये बताऊंगा कि आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ के दौर में मोदी साहब आए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? आपकी फौज के साथ आपके रिलेशनशिप नवाज शरीफ साहब के खत्म हो गए थे। बाजवा साहब को लाने वाले नवाज शरीफ साहब थे। बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया उसके बाद? दर हकीकत अगर खुल के बात की जाए, जो कि हकीकत है, भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन वो उनके इख्तियार में नहीं है। भारत के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी आर्मी ने डिसाइड करनी होती, बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं। और दूसरा, उसमें देखा जाए आज, बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके ईरान के उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है? आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप उन अक़वाम के साथ बनाना चाहते हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। आपको ईरान से डॉलर नजर नहीं आते, आप वहां नहीं जाते। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। दर हकीकत आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में आज तक आपने कभी नहीं सोचा 76 सालों में। अब सोचना पड़ेगा। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम बात सर्वाइवल की कर रहे हैं, हम यहां हंसी खुशी की बातें नहीं कर रहे हैं। आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखें, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहां से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहाँ पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आप ये ऐसी एक दूसरे को समझाने वाली बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज किसी के पास कोई रोड मैप है फॉरेन पॉलिसी का, इकोनॉमी का, सियासत का, अखलाकियात का? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं। आज आप और मैं और डॉक्टर साहब बैठ के तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, कोई टीवी एंकर चैनल कोई कर रहा है बात? नहीं कर रहा है। वहां पे क्या चल रहा है? तख्त लाहौर की बात हो रही है। 500 अरब रुपया था परवेज लाई के आने से पहले, आज वहां एक पैसा नहीं है कुमते पंजाब के पास। सूबा सरहद की हालत यह है कि वहां का चीफ मिनिस्टर और आपका गवर्नर हवाई जहाज की राइड्स के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं उनके आपस में इस वक्त। दर हकीकत अगर देखी जाए तो मैंने पिछले भी कहा था, बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह हलाकू खान या चंगेज खान बगदाद जाने वाला था, तो जो बातें हो रही थी वहां लोकल कर रहे थे, वही बातें आप कर रहे हैं। अब उसमें डॉक्टर साहब ने तो खैर कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की, क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं। भारत भूख से नहीं मर रहा। करप्शन, दर हकीकत मैं जाती तौर पे बिलीव करता हूं, करप्शन जो होती है इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैं जिस कंट्री में बैठा हूं वहां भी बहुत करप्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत नेशनलिज्म होता है। कोई करप्शन करो, कोई करप्शन का कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ मोरालिटी होती है, कुछ मोरालिटी होती है। हम तो पस्ती की हदों को अबूर कर रहे हैं सुबह शाम, और हर बंदे को पता है, आपके हर इंस्टीट्यूशन को पता है आपके हालात क्या है, हर इंस्टीट्यूशन को पता है। डॉक्टर साहब ने टीटीपी की बात की है, हर बंदे को पता है कि टीटीपी की सेफ हेवन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज भी आपके 3 फौजी जवान आपके शहीद हुए हैं, आज भी हर बंदे को पता है। लेकिन इशू ये है कि हल करने का किसी के पास हल मौजूद नहीं है, विल नहीं है।
इंटरेस्ट नहीं है, बात ये है। और टीटीपी, मैं बड़ा टीटीपी के मैंने बड़ी रिसर्च की, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सब्जेक्ट मैटर, माय मदरलैंड इज सफरिंग। इसमें टोटल बात यह है, अगर देखा जाए तो पिछली आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी, वो उनके साथ नेगोशिएट करते रहे, वो टाइम बाय करते रहे, वो अंदर अपनी से वो बाड़े तोड़कर अंदर आ गए, और या आ गए क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ रिकंसिलिएशन चाहती थी। वो चाहते थे कि ये आकर दोबारा अपने इलाकों में सेटल हो माफी मांगकर, और वो अपना टाइम बाय करके उन्होंने सेफ हेवंस बना ली। लेकिन मुसीबत इस बात की है, मैं समझता हूं, जो बैड लक इन पाकिस्तान, रवाज ये है कि जब रिटायर हो जाते हैं तब गलती तस्लीम करते हैं, जब पावर में होते हैं उस वक्त गलती को तस्लीम नहीं करते। अब सामने आ रही है मेरी जो इंफॉर्मेशन है, वो भी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान से लेता हूं, तो आपका क्या ख्याल है? आपके इदारों को नहीं पता ये कि टीटीपी क्या कर रही है वहां आपके पास? मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन ये कि मसला ये है कि शायद उनके पास भी बिल नहीं है, शायद वो भी नहीं, उनकी तवज्जो भी सिर्फ टेपों पर चल रही है, ऑडियो वीडियो टेप्स पे है, उनका फोकस भी वही है, नेशनलिज्म नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं जो मैं जिस बात पे आना चाहता था, अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं, और विंडोज कभी बंद नहीं होती है। अगर सोचा जाए, डिप्लोमेसी की विंडोज ऑलवेज खुली होती है। आप 2022 की कहते हैं, मैं से कहता हूं आज भी विंडो खुली है, इफ समबडी हैज विल टू डू इट। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है, गिव समथिंग, टेक समथिंग एंड फिक्स द इशू। दैट्स व्हाट कॉल्ड डिप्लोमेसी।